phylum Arthropoda. So that is 2/3 of all known जितने भी एनिमल्स हैं, that are 2/3 of named species, इवन जितनी स्पीसीज हैं, these are arthropoda. ज़्यादातर उनमें इंसेक्ट्स हैं. So 2/3 of named species are arthropoda. Now आर्थ्रोपोडा का मतलब पैर होते हैं और आर्थ्रो का मतलब है ज्वाइंट. तो जिनके अपेंडेजेस ज्वाइंट हों तो उसका नाम क्या होगा? ज्वाइंट अपेंडेजेस, यानी आर्थ्रोपोडा. ना अब देखते हैं कि एक मिनट. आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोस यानी ज्वाइंट और पोडास का मतलब लेग. सो आर्थ्रोस और पोडा, पोडिया से क्या मतलब होता है? लेग ना. तो ज्वाइंट लेग्स, जिनके लेग में ज्वाइंटेड हो प्लस लेग्स. सो इसके पहले तो हमने देख लिया था कि उनके पैरापोडिया थे, दैट इज सब्सिडियरी लेग्स थे. जैसे नेरिस में आपने देखा तो उसमें कुछ जॉइंट नहीं था. या फिर आप देखोगे कि अर्थवॉर्म में भी लेग्स थे और वो अपनी बॉडी को पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट से आगे पीछे बढ़ाता था. लेकिन जब हम आर्थ्रोपोडा में आते हैं तो इनके जो लेग्स होंगे वो हेक्सापोडिया हो या ऑक्टोपोडिया, मोस्टली तो हेक्सापोडिया होते हैं, लेकिन इनमें ज्वाइंट है. लेग में कैसा होगा? ज्वाइंट होगा. यानी आप कोई भी इंसेक्ट अगर आप देख लें तो दैट हैज़ ज्वाइंट लेग. ओके. इवन जो ये हाउस फ्लाई होती है, तो हाउस फ्लाई में अगर आप देखेंगे तो हाउस फ्लाई में जो इनकी बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी डिज़ाइन होगा और दैट इज़ इस तरीके से. क्या ये जॉइंट लेग लग रहा है? तो इस तरीके से, तो ये ऐसे होगा, ये जॉइंट लेग्स. फिर इनमें टेंटिकल्स या सेंसर्स भी होते हैं, ऐसा होगा. और इनमें पार्शियली बॉडी सेगमेंटेड होती है. नाउ ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं. सो आर्थ्रोपोड्स, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं और बॉडी में पूरे में हेड होगा, थोरैक्स होगा, गर्दन होगी, और इसके अलावा मतलब 3 पार्ट्स में बटी होगी और एब्डोमेन होगा. सो बॉडी कंसिस्ट ऑफ, ऐसा नेरिस में नहीं था लेकिन इसमें है, गर्दन है. बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ हेड, thorax, so and thorax, इसको कहेंगे गर्दन, नेक एंड एब्डोमेन. अच्छा, इसके अलावा दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस. जो चीज़ बॉडी से बाहर निकले दैट इज कॉल्ड अपेंडेजेस. दे हैव विच इज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ बॉडी. बॉडी से कुछ बाहर निकला. क्या हम लोगों के हाथ पैर हमारे अपेंडेजेस हैं? अपेंडेजेस. सो उनसे लोकोमोशन होता है. अपेंडेजेस
that is protruding out as limbs, तो उनको जॉइंट अपेंडेजेस हैं। इसके अलावा इनकी जो स्केलेटन है, दे हैव एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, जिसकी फंगस है, फंगस की जो आउटर बॉडी है वो काइटिन की बनी होती है, और जैसे सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, काइटिन एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, तो जबकि प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की होती है, फंगी में सेल वॉल काइटिन की होती है, और इनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो भी वही काइटिन का ही, जो मशरूम की आउटर है वही कॉकरोच की आउटर है। दे हैव एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन कॉम्प्लेक्स शुगर, that is made of chitin, made of chitin या chitinous भी बोल सकते हैं, तो that is complex sugar की बनी हुई होती है। नाउ इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, छोटे छोटे फाइन मतलब ट्यूब्यूल्स होते हैं, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, तो वो हम दिखा देंगे आपको। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया भी हो सकता है किसी किसी में, ट्रैकियल सिस्टम। तो इनमें एब्डोमेन भी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, यानी ऑर्गन सिस्टम है। नाउ बुक लंग्स इन आर्थ्रोपोडा। Books frequently mentioned on the web include Ecophysiology of Spiders, An Introduction to Arthropoda, and Locomotion. जैसे रेस्पिरेशन है तो आर्थ्रोपोडा में इस टाइप के यहाँ पर आप देख रहे हैं एयर फ्लोइंग इन थ्रू स्पाइरिकल्स, तो इसमें क्या है कि दैट इज़ लेमेले ऑफ लंग्स, लंग्स की बहुत सारी इसमें लेयर हैं लेमेले, तो ये कहा जा सकता है कि यही लंग्स हैं इनमें। और ये है ब्लड फ्लो बिटवीन लेमेले, लेमेले के बीच में क्या होगा, ब्लड जाएगा, और इन सब में क्या है, क्या यहाँ से एयर जा रही है, तो यहाँ एयर घूमेगी और यहाँ ब्लड है, तो इस तरीके से एक्सचेंज होगा। क्या ये बुक के पेजेस जैसा है, बताइए, इज इट लाइक बुक्स? तो ऐसे दिखने पे लगता है कि जैसे फिल्टर सिस्टम हो या बुक सिस्टम हो, तो इनमें बुक लंग्स होते हैं। सो इट लुक्स लाइक बुक्स, दिखने में ऐसा लगेगा कि बुक लंग है, बुक टाइप लगता है कि नहीं। सो यहाँ पे अगर आप सिस्टम देखें तो दे हैव सच सिस्टम ऑफ कि पूरी बॉडी में जो भी होगा तो एक एयर का फ्लो है और ब्लड फ्लो फिंगर जैसा है, तो ये इस तरीके से, और यहाँ पे है, तो यहाँ से एयर जाएगी और यहाँ से जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ से ब्लड आएगा, तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड इसमें इधर इधर से आएगा, तो और बाकी एयर यहाँ से आएगी ना। कलर ऑफ ब्लड इन आर्थ्रोपोडा। Here's a summary from Wikipedia. Hemolymph is a fluid analogous to the blood. Color of blood in arthropoda. Blue. According to Topper, explanation. So the arthropoda में deoxygenated जो blood of arthropods is colorless, but it turns blue कलरलेस है, related to oxygenated समझ में blood. आया, कलरलेस है, लेकिन जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो ब्लूइश हो जाएगा। सो इनको कहते हैं ब्लू ब्लडेड। सो डू ऑल आर्थ्रोपोडा
इनमें क्या होता है, कलरलेस और ब्लू ब्लड है। ब्लू ब्लड कब है, जब ऑक्सीजनेट होगा। सो ब्लड इन arthropods are is colorless, and when it gets oxygenated it becomes blue. So they are called blue blooded. और ये इनमें स्पाइरेकल्स हैं, जो ये बीच बीच में जहाँ जहाँ से ब्लड जा रहा है, दैट इज स्पाइरेकल्स। सो स्पाइरेकल से ये सांस लें, मतलब इनमें ऑक्सीजन जाएगी। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोडा। According to Britannica, Now, terrestrial arthropods अगर possess हम tracheae देखें and book lungs as respiratory organs. सो Tracheae are a इसमें system of यहाँ tiny पर tubes किस that तरीके permit का सिस्टम oxygen है, gases ज़रा into ये the देखें interior of आप, the body. तो पता चले कि ये कैसा सिस्टम है रेस्पिरेटरी। तो आप यहाँ देखें कि बहुत सारे, मतलब ये सांस जाएगी तो इसमें ये सब क्या है कि इनके अंदर ब्लड फिल्ड है, और इट इज़ दैट इज थोरासिक कैविटी हम लोगों की ऊपर की कैविटी और नीचे की क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें लंग्स है उसे क्या कहते हैं, थोरासिक कैविटी। तो ये पूरा इनका थोरासिक रीजन है, और यहाँ पर दिखाया गया है कि इट इज़ दे आर हैविंग, ये ग्रास होपर के बारे में दिखाया गया है। तो 8th एब्डोमिनल तक भी जा रहा है स्पाइरिकल। तो बहुत सारे स्पाइरिकल्स हैं, स्पाइरिकल्स में ब्लड भरा हुआ है और हवा खूब अंदर जा रही है। तो ब्लड इससे क्या कर रहा है, दैट इज़ इक्वल, ये इससे ले रहा है। सो यहाँ पर डॉर्सल ट्रैकिया है अगर ऊपर की बात करें, और ये वेंट्रल ब्रांच है। तो ट्रैकिया विंड पाइप होता है, तो पूरा इसमें देखोगे तो ये विंड पाइप ही तो है, हवा तो भर रही ना इसमें, पूरे में तो क्या भर रही बताओ, हवा जहाँ भर जाए वही विंड पाइप है। और लेकिन विंड पाइप के अंदर इस तरीके से ये लेमिनेशन या पतली पतली फोल्डेड ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ब्लड भरा हुआ है। तो इस तरीके से ऐसा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। लेट अस सी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन कॉकरोच। तो कॉकरोच का मेन माना जाता है, तो वो हम देख लें कि क्योंकि वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो हाउ इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, जस्ट एक मिनट देख लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन इज इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। Here's a summary from Wikipedia. ये भी देख लेते हैं क्या इनमें ब्लड सिर्फ भरा रहता है। सो या फिर मतलब सेल बाथ होते रहते हैं। सो दे हैव जेन्युइन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सोस्केलेटन में लिक्विड फिल्ड कैविटी होती है, और ऑल ऑर्गन एंड टिश्यूज आर परमानेंट एक्सपोज्ड टू ए लिक्विड मीडियम, जिसको कि हीमोलिम्फ कहते हैं। विच इसमें एफिशिएंट सिस्टम है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो ये भी लिख लो, ब्लू ब्लडेड है। और ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, ब्लड सर्कुलेशन इज ओपन। ओपन का मतलब है कि ब्लड इज फिल्ड इन बॉडी एंड cells are getting bathed in it. Cells are getting bathed, वो उसी में bathed in it, ऐसा सर्कुलेशन सिस्टम है। सो इट इज़ ब्लड सर्कुलेशन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
ऐसा है। बाकी बुक गिल बुक लंग तो आपने देख ही लिया। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सेंसरी ऑर्गन्स एंटीना होती हैं और रूडिमेंट्री आई होती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं। सो बहुत प्रिमिटिव होंगी जो फोटो सेंस करें, या बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। उसके ऑर्गन्स होंगे तो कंपाउंड है, और सिंपल रूडिमेंट्री है, तो इस तरीके से है। सो एंटीना है, वो लोकोमोशन में सेंस करता है किसी चीज़ को, तो ऐसा ज़्यादातर में देखा है आपने, कॉकरोच में भी देखा है कि नहीं। सो दैट इज़ सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं, जो किसी ऑर्गन्स जो बाहर की चीज़ का पता लगा सकें, आर एंटीना। ओके, सो इट इज़ एंटीना। और आइज़ भी तो सेंसरी ऑर्गन है, तो आइज़ ये है। और इसमें स्टेटोसिस्ट होते हैं और बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जो इनकी बॉडी को इधर उधर चलें तो वो उस जगह को, जैसे बॉडी को बैलेंस करने के लिए, दे आर हैविंग स्विफ्ट मूवमेंट। सो सम ऑर्गन्स आर देयर स्टेटोसिस्ट, जो हैवियर होते हैं, वो बॉडी को खड़ा है तो खड़े में बैलेंस कर दें, इंसेक्ट को कहीं पर भी है तो एक बैलेंस्ड बना के रखते हैं। स्टेटोसिस्ट ऐसा होगा कि वो ऐसी जगह पहुंच जाएगा कि जहाँ पे भी ये जिस पोजीशन पे रहे ये बैलेंस रहे, गिरे नहीं। सो ये हम बता रहे हैं आपको, स्टेटोसिस्ट्स और बैलेंस्ड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, और बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। नाउ what is statocysts in arthropoda? So let us see कि किस तरीके का स्टेटोसिस्ट होता है। नाउ कि कोई भी चीज़ बॉडी में ऐसी हो जो बहुत भारी हो और वो मूव कर जाए तो उसको कहते हैं स्टेटोसिस्ट। जैसे ये स्टेटोलिथ है या स्टेटोसिस्ट है, तो अगर मान लीजिए ये पीछे है, आपने वो देखा है पंचिंग बैग, उसमें बहुत भारी चीज़ होती है, उसको कितना हिलाओ डुलाओ वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है, ऐसा देखा है, मतलब नीचे भारी होता है। तो इसी तरीके से इनमें क्या है कि एक ऐसी चीज़ देखो, ये है एक कोई भारी चीज़ है बॉडी में, जो कि ये जैसे भी रहना चाहें वो वहाँ पर पहुँच जाएगी और उस पोजीशन में इनको रखेगी। ओके, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, क्या स्टेटोसिस्ट कहलाएगी। सो स्टेटोसिस्ट मतलब कि इट कीप्स देम इन बैलेंस। सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ, बॉडी में इस तरीके का सर्कुलर पार्ट है, वो बहुत भारी चीज़ होगी जो इनको बैलेंस रखती है चाहे जैसे रहे। अब देखो, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। टेक्स प्लेस इन थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, सो मोस्टली डाईएशियस होते हैं और इनमें एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दो चीज़ देख लें कि किस तरीके से होता है। नाउ जस्ट एक मिनट। रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। आर्थ्रोपोड में अगर हम देखेंगे तो सब कुछ कॉकरोच के बारे में बताया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे रेस्पिरेशन हो या कुछ भी हो। Most phyla invertebrates lack specialized respiratory organs, but they have developed means for the exchange of gases by the process of diffusion.
In annelids like earthworm, oxygen and carbon dioxide are able to diffuse across cutaneous surface. The process of exchange of oxygen and carbon dioxide across the skin is called cutaneous respiration. सरफेस के थ्रू होता है To facilitate cutaneous respiration, the skin of the earthworm is moist and slimy due to the secretion of mucus. म्यूकस निकलता रहता है During breathing, oxygen diffuses across the body surface and enters blood capillaries that lie just below the skin. ऐसा एनालिट्स में होता Blood carries the oxygen to the body cells. There, in return, it picks up carbon dioxide and transports it to the skin capillaries from where it diffuses out of the body. है ऐसा तो एनालिट्स में होता है Unlike earthworm, insects like cockroaches have a hard and impervious exoskeleton. They do not have single respiratory organ. Instead, the respiratory system of insects like cockroach consists of small, branched cuticle-lined air ducts called tracheae. These tracheae form the tracheal system in the body that carries oxygen from air to all the parts of an insect's body and allows the diffusion of gases into the tissues. The air enters the trachea by specialized opening present in the exoskeleton. These openings are called spiracles. ये स्पाइरिकल्स हैं These spiracles can be opened or closed by valves. Spiracles and tracheae constitute the respiratory system of cockroaches. During the process of respiration, the oxygen-rich air rushes into the tracheal tubes through the spiracles. These tracheae are further branched into small tracheoles. The tracheoles are the series of tubes that transport gases throughout the body. Oxygen diffuses into the body tissues from the tracheoles and finally gets absorbed by all the cells of the body. And in return, carbon dioxide that is produced as a byproduct from the cells is released by the cells of the body. The carbon dioxide from the tissues diffuses into the tracheal tubes and finally goes out through the spiracles. अच्छा Thus, invertebrates like annelids and arthropods display a wide variety of respiratory organs, including the तो epithelium ये जो and चीज़ आपने tracheae. देखी, इसमें स्पाइरिकल ये है जो ओपनिंग है व्हाट इज स्पाइरिकल ओपनिंग को कहेंगे यही है ना ओपनिंग हर एक जगह जो ओपनिंग होगी तो ये ओपनिंग ऐसी सी ओपनिंग होगी वो स्पाइरिकल होगा जो भी ओपनिंग है जिससे एयर आए और फिर उससे वो सेल में बात होती रहेगी नाउ लेट अस सी कि blood circulation system in cockroach. So total एक है एक्सक्रीशन सिस्टम देखा जाता है कॉकरोच में एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखा जाता Cockroach है is open type without blood vessels and blood flows in spaces called sinuses in the body cavity. The circulatory system in cockroach consists of blood, heart, sinuses and ellery muscles. Blood. Blood is white in color due to the absence of respiratory pigment hemoglobin. So, it does not help in the transport of respiratory gases, but it transports all the nutrients to all the organs of the body. And as well as it collects waste material from organs and supplies it to the excretory organs called Malpighian tubules. Sinuses. The body cavity of cockroach is divided into 3 chambers. Absence of respiratory pigment hemoglobin. So, it does not help in the transport of respiratory gases, but it transports all the nutrients to all the organs of the body. And as well as it collects waste material from organs and supplies it to the excretory organs called Malpighian tubules. से ये होती हुई ये यहाँ Sinuses. The body cavity of cockroach is divided into 3 chambers or sinuses.
The dorsal sinus is also called as the pericardial sinus. Heart is present in the pericardial sinus. The middle sinus. नहीं है मेनली आप Blood flows from posterior chamber to the preceding chamber, from 13th chamber to the 12th chamber, 12th chamber to 11th chamber, etc. They have lateral pores which open into pericardial sinus called as ostia. The first chamber opens into head sinus through an aorta. Peribasial sinus collects the blood from head sinus. तो ये एक तरीके का Ellery हाथ muscles. है, वो इसमें काम कर रहा है These ellery muscles are triangular shaped. ना इसके पहले ये बता दे माल पिजियन ट्यूब इसमें क्या कर रही है दैट इज इम्पोर्टेंट माल पिजियन ट्यूब कलेक्ट्स द वेस्ट मटेरियल और क्या करती है कि ये एनएस तक ले जाती है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है माल पिजियन ट्यूब कलेक्ट्स द वेस्ट एंड इट डिस्पोजेस यानी किसी अगर हम कॉकरोच की बात करें तो ये उसमें क्या होगा कि कॉकरोच में यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक एब्डोमेन है और एब्डोमेन से एक माल पिजियन ट्यूब्यूल निकली है उसमें कई तरीके से जो स्किन में भी जाएगी ये सब स्किन में जाएगी टू स्किन वहाँ से भी निकाल देगी वैसे तो इसकी काइटिनेस होती है तो वो इम्परवियस है ज़्यादा इधर उधर कुछ दे नहीं सकता लेकिन यही ट्यूब्यूल कहाँ जाएगी एनस में इसमें कोई इंटेस्टाइन नहीं है इसमें कैसी ट्यूब है माल पिजियन ट्यूब यही इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और उसमें क्या था उसमें नेफ्रॉन है तो वहाँ पर बॉडी के हर पोर से निकलेगा उसमें कुछ एनस नहीं होता है जो अर्थवॉर्म है तो इसमें वहाँ नेफ्रॉन से निकलता है और यहाँ कैसे निकलता है यहाँ एनस है लेकिन माल पिजियन ट्यूब के थ्रू ये निकलता है समझ में आई बात कि नहीं अब हम देखेंगे कि एक और भी चीज़ है कि दैट इज़ इसमें बैलेंस ऑर्गन है एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय माल पिजियन ट्यूब ये एक्सक्रीशन हो गया फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है यानी जो स्पर्म हैं ये फीमेल बॉडी के अंदर डाले जाते हैं डाईएसियस है मेल कॉकरोच अलग है और फीमेल कॉकरोच अलग है नाउ मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच अब अगर एक्सटर्नल इनमें कोई डिफरेंस है तो हम देख लें कि कुछ डिफरेंस है या फिर बाहर से देखने में नहीं लगता है क्योंकि एस्कैरिस में तो लगता है लेकिन क्या इसमें भी पता चलता है तो ये चीज़ है कि यहाँ से आप पता कर सकते हैं ये क्वेश्चन आता है कि इसमें एनल सर्कस एनल स्टाइल तो अभी एक और फिगर दिखा दें आपको दैट इज़ कि मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच ये तो कुछ इसमें अंतर आपको दिख रहा है ये मेल है और ये फीमेल है ज़रा चेक करें तो इनमें आपको क्या दिख रहा है बॉडी लेंथ में अंतर पता चलेगा बॉडी लेंथ में तो अंतर हम नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि वो फिर छोटे बड़े का भी अंतर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर इसमें क्या होगा कि हॉर्न लेंथ इसमें ज़्यादा है मेल में और फीमेल में क्या है हॉर्न नहीं है सिर्फ एंटीना है तो यही चीज़ है कि जो मेल कॉकरोच है उसमें हॉर्न है और जो फीमेल कॉकरोच है उसमें हॉर्न नहीं है ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अगर हम मेल कॉकरोच की बात करें तो ये दैट इज़ यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन रहेंगे और सेंसरी ऑर्गन के अलावा इनमें हॉर्न भी रहेगा वो हॉर्न जैसा लगता भी है तो ये एक हॉर्न है तो इट इज़ हॉर्न ये मेल कॉकरोच है और जबकि फीमेल कॉकरोच में हॉर्न नहीं रहेगा और सेंसरी ऑर्गन्स रहेंगे नो हॉर्न ठीक है तो ये एक डिफरेंस हो गया बाकी तो और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा ओके कुछ फीमेल बॉडी में नीचे से प्रोट्रूशन ज़्यादा है जबकि मेल में वो नहीं है
वो चीज़ देखने में भी आती है कि अगर फीमेल बॉडी है तो उसका नाम देख लेंगे कि क्या है। सो ऐसा भी देखने में आता है। अदरवाइज ये इनका एग है कि दिस इज ये तो एग सैक है, और दैट इज फीमेल और मेल में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? नीचे के पोर्शन से बॉडी है ना, बड़ी है कि नहीं फीमेल की? तो अब इसका नाम देखने से पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। बीएससी पार्ट 1 में इसके बारे में ज़्यादा बताया गया है, या और तो अभी तो नहीं बताया जा रहा है आपको, बट ये चीज़ है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल। अच्छा, इसमें हम लोगों ने देख लिया है कि अब हम एक्सक्रीशन 2 में देखेंगे। एक देखेंगे कि एनालिस्ट में नेफ्रॉन के द्वारा कैसे होता है, और इसमें मार्क-पीजियन ट्यूब से कैसे होता है। ये देखने से फिर पता चलेगा। ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। Here's a summary from Topera. Excretion in cockroach is performed by Malpighian tubules. They adsorb nitrogenous waste products and convert Now, them into uric acid, which is excreted. लेट अस सी। करो एक्टिव लाइफस्टाइल की शुरुआत फ्लिपकार्ट स्पोर्ट्स हब के साथ। Byju's app makes learning easy for my child. Every child needs it. आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच के बारे में। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कि कॉकरोच हमारे पास क्या है हमारे बारे में, तो ये कहा जाता है रिलीज कर। इसमें बता नहीं रहा है, दूसरा देखते हैं। excretion in cockroach. So now ये देखेंगे। Cockroach. Cockroaches are included in class sector of phylum Arthropoda. The body color of cockroach is brown or black. Bright yellow, red, and green colored cockroaches have been reported in tropical regions. Sizes ranges from 0.5 to 3 inches, equivalent to 0.6 to 7.6 centimeter. It consists of long antenna, legs, and flat extension, the upper body wall that conceals head. They are nocturnal omnivorous that live in damp places throughout the world. They have become residents of Okay. the entire body is covered by a hard chitinous rich arterial membrane. अच्छा, ये देख लो क्या कह रहा है। Joined to each हार्डन other प्लेट्स by a कॉल्ड thin स्काइरिटीज, articular मतलब नीचे से सेगमेंटेड है। membrane. The body of the cockroach is segmented and divisible into 3 distinct regions. 1. Head. 2. Thorax. And 3. Abdomen. Head. Head is triangular in shape and present anteriorly at right angles to the longitudinal body axis, formed by the fusion of 6 segments, and shows great mobility in all directions due to flexible neck. The head capsule bears a pair of compound eyes, and a pair of thread-like antennae arises from membranous sockets lying in front of eyes. Antennae have sensory receptors that help in monitoring the environment. Anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts. The mouth parts consisting of
a labrum, upper lip, a pair of tongue, hypopharynx lies within the cavity. Each thoracic segment bears a pair of walking legs. The first pair of wings arises from mesothorax and the second pair from metathorax. Forewings. Males and females consists of 10 segments. In females, the 7th sternum is boat-shaped and together with 8th and 9th sterna forms a brood or genital pouch. Anterior part of genital pouch contains female gonopore, spermathecal pores, and collateral glands. In males, genital pouch or chamber lies at the hind end of abdomen, bonded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally by the 9th sterna. Abdomen contains dorsal anus, ventral male genital pore, and gonoprophysis. मीन्स 10 सेगमेंट Males होते bear हैं a pair of short thread-like anal styles. फिर भी इसमें ये बताया नहीं है कि माल पिजियन ट्यूब का क्या काम है. लेट अस सी. अर्जुन बैच के डेमो वीडियोस देख लिए, कैसे लगे? नाउ जस्ट वी विल सी माल पिजियन ट्यूब इन कॉकरोच. इससे क्लियर होगा. Okay, now we will see it. कुछ और भी चीजें देखें. And a pair of salivary glands. Alimentary canal. It is a long and slightly coiled tube with uneven diameter and divisible into 3 regions: foregut, midgut, and hindgut. Foregut. It includes mouth cavity, pharynx, esophagus, crop, and gizzard. Mouth cavity. Mouth cavity is a small, indefinable space outside mouth, which surrounded by mouth parts formed by the saliva, runs through the neck and enters thorax to merge with throat. तो ये माउथ है, ये इसोफेगस है, ये क्रॉप है. Pear-shaped sac covered major part of abdominal segment. ये अलग से ही है. ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इसके अलावा ये है. रेस्पिरेटरी सिस्टम तो देखा है ना इसका. अलग है बिल्कुल. तो वो चीज ट्रैकिया है. ये ट्रैकिया है और ये अलग से है. Gizzard. Crop leads behind into a small cone-shaped muscular and thick-walled chamber called gizzard. It consists of 2 parts, an anterior armarium and a posterior stomodeal wall. Longitudinal fold ये तो क्रॉप हो गई जिसमें खाना जाएगा. फिर which also bear small secondary folds. आर्मीरियम. Longitudinal lining of each long. आगे देखें. In the posterior part, a thin plate behind each to pass into midgut. Stomodeal wall. Behind plates, the posterior end of gizzard extend into the lumen of midgut as a spout-like narrow tube. The stomodeal narrow tube like middle part of alimentary canal. ये एलिमेंट्री कैनाल है. Mesenteron. सो It is internally lined पूरी by एलिमेंट्री alveolar कैनाल है. epithelium. सब कुछ एलिमेंट्री कैनाल है. These are internally lined by epithelium and secrete digestive enzyme. Malpighian tubules. यहाँ सब एलिमेंट. From हाँ, the junction of पूरा midgut एलिमेंट्री कैनाल. and hindgut, 80 to 19 very narrow thread-like yellow color line tubules projecting freely. ये छोटा into छोटा सा cossack. थ्रेड निकल रहा है. उसे These कह रहे are हैं called मालपीजियन Malpighian ट्यूब्यूल. tubules. थ्रेड निकल रहा है. Hindgut, the posterior 1/3 part इसको of ये alimentary मालपीजियन ट्यूब canal कहते हैं. forms the hindgut.
It is divided into three regions: ileum, colon, and rectum. Ileum is a narrow and short tube, and its posterior end is characterized by the possession of 6 tiny triangular lobes internally, bearing spicules and axon as a sort of sphincter. These are 6 in number and also known as rectal planes. Rectum opens to outside by anus. वही मालपिजियन ट्यूब है जो कॉर्प से आगे जाती है, दैट इज मालपिजियन ट्यूब. नाउ दैट इज नेफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म. हम लोग ये देखेंगे कि इसमें तो एक्सक्रीशन मालपिजियन ट्यूब से होता है, लेकिन अर्थ फॉर्म में कैसे होता होगा, तो थोड़ा सा एक कंपेयर हो जाएगा. एक excretory system of earthworm. The separation and elimination of metabolic byproducts, especially the nitrogenous wastes from the body, is known as excretion. The organs performing excretion constitute the excretory system. Nephridia. हाँ, ये देखो. Free. Pharyngeal nephridia. 1. Septal nephridia. Present on both the sides of intersegmental septa of segment 15th to the last that opens into intestine. 2. Integumentary nephridia. Attached to lining of the body wall of segment 3 to the last that open on the body surface. ये नेफ्रीडिया है जो स्किन में प्रेजेंट है, स्किन से ये एक्सक्रीट करता है. Pharyngeal nephridia. फेरिंग्स के पास है तो फेरेंजियल है, ये फेरिंग्स है. In the 4th, 5th and 6th segments. शुरू में है तो These फेरेंजियल है. different types of nephridia are basically similar in structure. Nephridia regulate the volume and composition of the body fluids. A nephridium starts out as a funnel that collects excess fluid from coelomic chamber. The funnel connects with the tubular part of the nephridium, which delivers the waste सीलोम जो है through a उसमें भी pore फ्लूइड है, कह to रहा है the उससे ये surface कलेक्ट in कर the लेता है body एक्सेस wall फ्लूइड into और the फेंक देता digestive है. tube. Nervous system of earthworm. The nervous system brings out coordination of the activities of different organs of the body. Nervous system is well developed, represented by ganglia, arranged segment-wise. ये गैंग्लिया है, यही इसका नर्वस सिस्टम है. अभी नर्व कॉर्ड इसमें आई नहीं है, ये यही है नर्व कॉर्ड. गैंग्लिया कोई नर्व कॉर्ड. In the anterior region, third and fourth segments bifurcates laterally, encircling the pharynx and joins the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring. The cerebral ganglia, along with other nerves in तो the ring, आपने integrate sensory. ये देख लिया कि इसमें नेफ्रॉन क्या है. पूरी बॉडी में रिंग लाइक एनुलस स्ट्रक्चर है जो कि स्किन से अटैच्ड है, और स्किन में ये क्या करता है कि जो बीच में सीलोम है वहाँ से एक्स्ट्रा या वेस्ट चीज़ लेकर के स्किन में ये फेंक देता है, तो स्किन इसकी मॉइस्ट बनी रहती है. तो उसमें जो एनालिट्स हैं उनमें नेफ्रीडिया से होता है, और इसमें मालपिजियन ट्यूब हो गया. समझ में आ गई बात कि किस तरीके से है. ओके. थोड़ा और बाकी अभी नर्व कॉर्ड इन लोगों में डेवलप हो गई है, सीलोम भी डेवलप हो गया. सीलोम तो वो उसमें भी बता दिया है कि अर्थवॉर्म में भी सीलोम डेवलप है, और इसमें डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कुछ चीज़ें पीछे से देखो कि अब आर्थ्रोपोडा में और क्या क्या है. बाइलेटरल सिमेट्री है पीछे पेज नंबर 60 में. सीलोमेट तो है ही है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कैसा है, कंप्लीट है क्योंकि एनस है. डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके का है पीछे देखिए आप, तो क्या कह रहा है कि कंप्लीट का मतलब है कि एनस है तो फिर कंप्लीट माना जाता है. ठीक है, यानी दैट इज़ ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम है.
तो इसलिए इसे कंप्लीट माना जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसमें हार्ट भी है। देखा था कॉकरोच में जो पंप कर रहा था ब्लड को, डॉर्सल चीज़ में ऊपर से नहीं हार्ट पंप कर रहा था। तो वो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पूरी बॉडी में ट्रैकिया फैला हुआ है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपने देख लिया। और एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल का है, जॉइंट अपेंडेजेस है। तो जितना अगर आपको देखना है तो आपको अगर आपको एनालिट्स को जानना है तो आप अर्थ फॉर्म को पढ़ो, और अगर आपको आर्थ्रोपोडा को जानना है तो आपको क्या जानना चाहिए, एक दो वीडियो कॉकरोच के देख लेना, सब पूरा समझ में आ जाएगा। एक दो वीडियो आप उसके देख लेना अर्थवॉर्म के, कि क्या है उसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर। एनाटॉमी करके खोल लेना, एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म, पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म, एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म, तो सब समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए तो अब ये कैसे हैं, ये एग देते हैं। सो दीज आर ओविपेरस। सो आर्थ्रोपोड्स आर ओविपेरस। सो ये ओविपेरस हैं, एग दे रहे हैं। और डाइएशियस यानी मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, मेल and female are separate genders। तो ये है डेवलपमेंट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, किसी में लार्वा से भी हो सकता है या अंडे से सीधा बच्चा भी निकल सकता है। सो डेवलपमेंट में भी वो मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अगर अंतर होगा तो वो इनडायरेक्ट होगा। में भी दो बार ये एग को तोड़ते हैं। एक बार जब एग को तोड़ते हैं तो उनमें लार्वा निकलता है, फिर एक बार फिर से एग को तोड़ते हैं तो उसमें से तितली के पंख निकलते हैं। आपने देखा था वीडियो जो हमने दिखाया था कि जब वो सेकंड टाइम निकलती है कि एक अपनी बॉडी को फिर स्केल से आउट होती है, अभी हम दिखा रहे हैं, तो तब उसमें तब पंख आएंगे। तो पहले लार्वा है, फिर प्यूपा है, फिर कैटरपिलर है, फिर कैटरपिलर से तितली जब बनता है तो वो एक बार और एक शेल को तोड़कर फिर पंख आते हैं। सो डेवलपमेंट में भी कैसा हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट अर्थवॉर्म के केस में उसका बच्चा अर्थवॉर्म की तरह होता है, खैर वो तो पीछे वाला केस हुआ। लेकिन यहाँ जो पंख वाला सिस्टम है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ऐसा क्रैब में, प्रॉन में भी देखने को मिला है कि उसका जो वो निकलता है तो अचानक पंख आ जाते हैं। सो नाउ इसको देख लेते हैं। हाउ विंग्स डेवलप्स इन बटरफ्लाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज पहले एग से टूटा, अब दूसरी बॉडी टूटा, निकला बाहर। फिर से देखो, इट इज कमिंग आउट। ये सेकेंड टाइम आता है अपनी शेल से बाहर। आ गए पंख, बोलो। ऐसा सब में होता है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि इसका अलग ही है, ये मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। जबकि अर्थवॉर्म विद इट्स बेबी अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म में जो डेवलपमेंट है वो सीधा निकलता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है लार्वा जैसा। ये देखो, उसको जो भी है वो कैकून कहते हैं, जो पहले वाला होता है तो वो कैकून है। ये है कैकून अर्थवॉर्म के।
अब धीरे धीरे इसमें से अर्थवॉर्म निकलने लगेगा। तो जो अर्थवॉर्म है, अब आप देखो कैसे निकलेगा। ये it will be similar, morphologically similar to its parents. So इसमें दिखाया नहीं है ज़्यादा, एक मिनट देख लेते हैं। पूरा तो नहीं दिखाया, दिखाना चाहिए था बट दिखाया नहीं है। वो बिल्कुल वैसा ही होगा, इतना समझ। थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये देखो अब इसमें से निकल रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि नहीं। तो एग से जो निकला है, तो इसमें कहेंगे कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि इसमें सब जैसा पेरेंट्स है वैसा ही है। और जिसमें लार्वा स्टेज जो मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अगर चेंज हो, तब कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, पता ही न चले कि वो क्या बना है। तो बता दिए हैं। तो नाउ दैट इज़ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सो एग्जांपल्स आर एपिस। एपिस कई तरह के होते हैं, इंडिका होते हैं, अगर यहाँ की हनी बी है, फिर और कहीं कहीं के भी होते हैं। सो एपिस यानी हनी बी। 9th में कौन कौन से तरह के पढ़े थे। दैट इज़ बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स क्या है। सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का भी वीडियो आपको भेजा है कि नहीं। तो सिल्क वॉर्म से कैसे कैकून निकलता है वो देखा जा सकता है। लैक, लाख का पेड़ भी होता है जिसमें लाख रहता है। सो लेसिफर, दैट ऑल्सो आई हैव सेंड यू इन वीडियो। दैट इज़ लेसिफर। तो चूड़ियों में लाख भरी जाती है पीछे, तो ये चीज़ें, इसमें आग लग जाती है। तो लैक इंसेक्ट, वो जो रिलीज़ करते हैं वही लाख होती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी बीमारी को फैलाते हैं। तो जो किसी बीमारी को फैलाएंगे, देन दैट इज़ कॉल्ड कि वेक्टर्स। तो जैसे एनोफिलीस, ये मॉस्किटो का है, फीमेल एनोफिलीस। एनोफिलीस एक प्रजाति है, उसमें मेल एनोफिलीस भी हो सकता है, फीमेल एनोफिलीस। सो इट इज़ कॉजिंग या स्प्रेड्स मलेरिया, ऐसा होगा। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स है। और इसी तरीके से एडीज, एडीज से जो भी है स्लीपिंग सिकनेस फैलती है। और क्यूलेक्स है वो ये दैट इज़ डेंगू मच्छर है, इसको चेक कर लेना, ठीक है। और एडीज स्लीपिंग सिकनेस का है। मॉस्किटो है, स्लीपिंग सिकनेस बढ़ाता है। चेक कर लेना इसको भी। और इसी तरीके से कुछ ऐसे पेस्ट हैं। तो पेस्ट में कौन है, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको पेस्ट कहते हैं। तो लोकस्ट जानते हो, टिड्डी, ग्रास ऊपर, जहाँ ये चल जाए पूरी फसल चट कर जाते हैं कि नहीं, देखा है कि नहीं। जो बोलो, हाँ, तो हमने वो भेजा है किंगडम, उसमें देख लेना इसका पूरा एक बार। और लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब कितना बड़ा होता है, आपकी थाली से भी बड़ा, उसको लोग खाते हैं। सो लिविंग फॉसिल
इट इज़ यानी ये फोसिल में भी पाया जाता है और अभी भी पाया जाता है, इसका मतलब ये बहुत सालों से जी रहा है। तो किंग क्रैब दैट इज़ लिम्यूलस किंग क्रैब, तो दैट इज़ इट इज़ वेरी ह्यूज किंग क्रैब। So According to Wikipedia, let us king see crabs are a it taxon is of crab-like how decapod much, crustaceans chiefly found in cold seas. ठीक है, इट इज़ वेरी लार्ज। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है किंग क्रैब, है ना, काफ़ी बड़ा। और इस तरीके से कुछ लोग तो बहुत ही बड़ा होता है, बड़े बड़े हैं किंग क्रैब, ठीक है। नाउ दीज आर किंग क्रैब्स। और एक है लोकस्ट। According to Wikipedia, सो ये locusts are a group of लोकस्ट से हम certain सभी species of परिचित हैं। shorthorn grasshoppers in the ये family ग्रास Acrididae होपर that हैं have a और ये swarming phase. सब जो भी है पूरा खेत चट कर जाते हैं। राजस्थान में आते हैं ये, अफ़गानिस्तान, ईरान और यहाँ से साउथ अफ्रीका से आते हैं। वहाँ की सारी फसल ख़राब कर चुके हैं और वहाँ को लोगों में माल न्यूट्रिशन है, फसल की, अनाज की कमी हो गई है। तो वहाँ की सरकार के पास कोई ऐसा साधन नहीं है। ये बिल्कुल आइडेंटिकल टू इस तरीके से हैं, ठीक है। नाउ क्यूलेक्स देख लें। क्यूलेक्स, According to Wikipedia, Culex is a genus of mosquitoes, several species of which serve as vectors of one or more important diseases of birds, humans, and other animals. तो इससे क्या होता है कि इससे कौन सी बीमारी फैलती है? सो द प्रिंसिपल वेक्टर दैट इज़ नाइल फीवर, एंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, यानी दिमागी बुखार फैलता है। तो जिससे ये जानलेवा बुखार है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, एंड दिस इज़ क्यूलेक्स। तो ये इस तरीके का मच्छर है जो दिमागी बुखार फैलाता है। दिस इज़ क्यूलेक्स, ओके। नाउ एडीज, एडीज लेट अस सी, इससे क्या चीज़ होती है? ये किसका है? सो एडीज भी क्या होता है कि इट इज़ डेंगू मलेरिया। एडीज़ डेंगू मलेरिया के लिए अभी हम आपके में लिख देते हैं दोनों चीज़ें। और एडीज़ का फिगर देख लें, ये डेंगू का मच्छर है एडीज़। तो इस तरीके का मच्छर होगा तो डेंगू मलेरिया, उसमें चकत्ते पड़े होंगे और ये फिंगर में ऐसे बैठेगा तो डेंगू है। तो अभी हमने आपको क्या लिखा, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसको चेंज करो, इसको लिख दीजिए आप डेंगू। और ये क्यूलेक्स किसके लिए है? जापानीज इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार। और ये डेंगू मलेरिया। इतनी बात समझ में आ गई। और बाकी तो लोकस्ट हैं, वो पेस्ट हैं जो कि खाए जाते हैं, ओके। तो दैट इज़ अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और बाकी शाम की एक हम आपकी क्लास बता देंगे कब की, ओके। थैंक यू।